जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लाया हूँ टॉप से टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे जीडी का पूरा प्रैक्टिस सेट। अभी तक नींद नहीं उड़ी तो उड़ा लेना, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और जो कंपटीशन में वही टिक पाएगा जो अभी से मेहनत करना शुरू करेगा। ये बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है दिन अंतिम गिना के लेके चल रहा हूँ आपको। इसीलिए जुड़ जाओ मेरे साथ। अगर सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन को अपने कदम चुमाने हैं तो मेरे साथ आप सही रास्ते पर चल रहे हो। मैथ और जीके की पूरी गारंटी लेता हूँ मैं आपको। मैथ, जीके, हिंदी की, ठीक है, और रीजनिंग की क्लासें भी व्यवस्थित आ रही है आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं। आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण मनुष्य के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से अगर आप बता सकते हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आप इसे गोइंटर्स बोल सकते हो या फिर इसे क्या बोल सकते हो, गेगा रोग बोल सकते हो। क्या नाम बोल सकते हो उसका, गेगा, दूसरा नाम इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए, भारत में छत्रक शैली कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल या सतपुड़ा पर्वतमाला में? तो आप क्या कहोगे, भारत के थार मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, ये आपको याद रख। देखो, उल्कता भूमि स्थाल करती कहाँ की विशेषता है? तो कहाँ की विशेषता है ये, आप कहोगे चंबल। चंबल यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये किस, चंबल घाटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या होगा, चंबल से नाम याद रखना, चंबल घाटी की। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि ये इसकी हुई थी 1952 के अंदर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? अजंता और एलोरा की गुफाओं से। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक कहोगे। फिर अगले क्वेश्चन पर चलो। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, सर्वाधिक मतदान कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि यहाँ से आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत विश्व का कौन सा, 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां, ये आपको याद रखना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ये आ चुका है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर, तिरुपति किसका है? बालाजी का मंदिर है। ठीक है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक है, किस राज्य में है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बता दोगे। फिर अगला क्वेश्चन, देश प्रिय किसका उपनाम है? देश प्रिय है वो किसका उपनाम है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? जाटों ने किसके नेतृत्व यानी किसके अंतर्गत, ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया है, विद्रोह किया था। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे यहाँ से किसके, गोकुल। ऑप्शन नंबर बी बताओगे। ठीक है, कब की बात है ये, कब हुआ था ये विद्रोह? 1688 में, 1688 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आरंभ हुआ, प्रारंभ। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय वन जागरण के अग्रदूत थे। भारतीय वन जागरण के अग्रदूत थे, तो किससे बताओगे आप? यहाँ से जल्दी बताइए कि जो भारतीय जन जागरण है उसके अग्रदूत कौन थे? आप कहोगे यहाँ पर राजा राममोहन राय। ऑप्शन डी इसमें आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, कब की बात है? इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था लॉर्ड बेंटिंग की, ठीक है, सहयोग से। ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था?
1828 29, ठीक है। मेन तो 29 बताया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पूर्ण जागरण का पिता भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो आप कहोगे 26/1/1930 के अंदर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र के सरकारी बैंक ने नए प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, नए प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसने? पंजाब और महाराष्ट्र के। तो क्या बताओगे? ए.के. दीक्षित। ए.के. दीक्षित ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ये आया आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या कहता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन नामक पुस्तक लेखक कौन है? किसकी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो जीवन, उनके जो जीवनी पर दर्शाती है, ठीक है, दर्शन पुस्तक। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसमें? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? ANASIS, ठीक है, 2। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही करोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और फौजी हो के जय हिंद नहीं लिखा अभी तक, ये गलत बात है। चलो कोई बात नहीं। भारत में ने ब्रिटिश के नए, ठीक है, किसके? भारत में ब्रिटिश के नए, ये आपको ध्यान रखना है। उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? फिलिप बार्टन। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें अपना उत्तर आप यहाँ से क्या बताओगे? ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से सोच लिया सभी ने? हर क्वेश्चन में अच्छा सा टाइम दे रहा हूँ, सोच के मेरे को उत्तर आप ये लोग या बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बताओगे, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से आप क्या कहोगे? हमारा सही कहोगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ठीक है, अरुंधति रॉय के उपन्यास, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ से। ठीक है, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग का रूपांतर किसने कराया? ठीक है, किसने कराया? तो उनका नाम क्या होगा? आप क्या बताओगे यहाँ से? आप कहोगे यहाँ से AIR, सॉरी, हाँ, यहाँ से आपका जो उत्तर होगा वो होगा BBC। और कब कराया? 2011 के अंदर, 2011 के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना, 2011 के अंदर करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने आया आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देहात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है क्या? इसमें आप अपना उत्तर क्या दोगे? अपना उत्तर दोगे ऑप्शन नंबर बी, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। ठीक है, आपका बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, GDP निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? GDP है, उसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल हो जाता है? तो इसमें बताओगे आप ऑप्शन नंबर डी, निजी उपभोक्ता व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी व्यय। ऑप्शन नंबर डी आप इसमें बिल्कुल सही बताओगे। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।